इंतजार इस बात का हो रहा है कि सारा का सारा जो इस वक्त इंफॉर्मेशन का अंबार है वो इकट्ठा किया जाए, एक पेज पर लाया जाए, तब जाकर पता चलेगा कि दिल्ली में कल जो हुआ वो क्या हुआ। ये धमाका क्या था, ये एक्सीडेंट था या फिर अटैक था, अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी था बहुत खतरनाक लेवल पर था। 9 लोगों की मौत हो जाती है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। 14 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली इस तरीके से कांपती है, ऐसी कांपती है कि अटैक माफ कीजिएगा, ये शब्द जो है हमें बार बार बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल करना, मतलब जो ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट की आवाज जो है वो आईटीओ तक, प्रियंका बता रही है, पहुंची थी। दूरी अच्छी खासी वहां पर, और आईटीओ की जो बिल्डिंग्स है वहां पर उस धमाके की कंपन और आवाज सुनाई दी है। और वो जो लोग वहां पर विसिनिटी में मौजूद थे उनके साथ क्या हुआ होगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ दीपक बिष्ट भी जुड़े हुए हैं। दीपक, और क्या क्या आपके पास सूचना आ रही है और क्या जानकारी पुलिस के सूत्रों से आपको मिल पा रही है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना है, देखिए मैं आपको क्रेडिबल सूचना। देखिए मैं आपको बिल्कुल फ्रेश ये बता दूं कि इस वक्त कई अधिकारी जो है डीसीपी रैंक के अधिकारी भी लाल किले के अंदर गए हैं, क्योंकि लाल किले के अंदर कैंप बनाया गया है जहां पर सभी अधिकारी एक दूसरे से इन्वेस्टिगेशन साझा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रात भर कई टीमों ने अलग अलग छापेमारी की है। जो आसपास के होटल्स हैं उनमें पुलिस ने छापेमारी की है कि क्या कोई संदिग्ध या कार की मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए। वहीं कार के रूट को लेकर कई अलग अलग इलाकों में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। लाल किला के अंदर गाड़ी कहाँ से आई, इस पूरे रूट को चेक किया गया है। कहां पर वो रुकी, क्या दिन में रुकी थी, रात को रुकी थी, रात में किस रूट पर घूम रही थी रात भर के, क्योंकि रविवार के बाद जब रात को सोमवार लगता है तो 12 बजे के आसपास के सारे फुटेज लाल किले के आसपास के चेक किए जा रहे हैं। इन सभी फुटेजों को देखा जा रहा है। सबसे अहम चीज़ ये कि गाड़ी का जो गाड़ी की लोकेशन थी, गाड़ी कहाँ से मूव करी थी, क्योंकि बदरपुर की तरफ से भी गाड़ी की एंट्री की यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली के हर इलाके को देखा जा रहा है कि किस किस इलाके में फुटेज यहाँ पर गाड़ी का दिखाई देता है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि क्या टारगेट लाल किला ही था, क्या टारगेट लाल किला के आसपास का था, क्योंकि जब तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन तो उसी अकॉर्डिंग चल रही है पुलिस की, क्योंकि जो धाराएं कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज की गई हैं यूएपीए की एक्ट में की गई हैं, यानी यूएपीए की 16 और 18 जो सेक्शन होता है वो पूरी तरह से आतंक विरोधी होता है। ये भी तो है, जो दर्शक हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, 7:34 हो रहे हैं, मंगलवार का दिन है। आप ये बताइए कि ब्लास्ट भले ही दिल्ली में हुआ है ना, लाल किले पर हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आरडीएक्स की बरामदगी हुई थी, जिस तरीके से 3 डॉक्टर्स कल पकड़े गए थे, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस द्वारा रेड हुई थी, ये एक इशारा कर रहा है कि कोई बहुत बड़े लेवल का खतरनाक मंसूबा एक प्लान के तहत जो है वो चल रहा था। बिल्कुल रुबिका, मैं आपको वो इन्वेस्टिगेशन बताता हूं जो एक दिन पहले हम फरीदाबाद में कवरेज करने गए थे। 2900 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था अलग अलग इलाकों से, और फरीदाबाद में इस अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करने के अलावा एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था, क्योंकि जैश ए मोहम्मद से लिंक जोड़े गए थे और जैश से जुड़े हुए ये 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था। इसका सीधा सीधा लिंक यहाँ के इस ब्लास्ट से जोड़कर एजेंसियां देख रही हैं, क्योंकि तिलमिला गए हैं वो यहाँ पर मॉड्यूल के जितने भी नुमाइंदे थे, उस मॉड्यूल का यहाँ पर पर्दाफाश हुआ था। उनको जिस साजिश के लिए इतने बड़े पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट या फिर हथियार मुहैया कराए गए थे, एक बड़ी साजिश का ताना बाना यहाँ पर बुना गया था, वो साजिश बेनकाब हो गई थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की रेड के अलावा कई राज्यों की पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही थी। इससे यहाँ पर ये तार इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी बड़ी प्लानिंग को फेल कर दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टर उमर जो गाड़ी चलाते हुए i20 गाड़ी के अंदर दिख रहा है, ये माना जा रहा है कि वो डॉक्टर उमर हो सकता है। अगर उसकी आगे की जांच में वो उसकी क्लियरिटी आ जाएगी फेस की, तो क्योंकि उसने मास्क भी लगाया हुआ है लाल किले से जब वो बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक आपस में इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि तिलमिला गए हैं ये जैश ए मोहम्मद के जितने भी नुमाइंदे थे, और इसीलिए ये ब्लास्ट क्या अचानक किया गया ये भी देखना होगा, या फिर जब पार्किंग में गाड़ी
लगाई गई थी, क्या उस वक्त कोई एक्सप्लोसिव गाड़ी के अंदर लगाया गया था, इसको लेकर जांच एजेंसियां, इसलिए एनएसजी को यहां पर बुलाया गया है। एनएसजी इसलिए जांच कर रही है कि अंदर जाकर ये चेक किया जाए क्या एक्सप्लोसिव कोई आसपास तो था नहीं, क्योंकि डॉग स्क्वाड भी एनएसजी के साथ है, तो वो पूरा रूट मैप चेक कर रहे हैं ओके, कि दीपक, गाड़ी एक और चीज अंदर मुझे आई कैसे समझनी और है। आई है तो कितनी देर गाड़ी रही। क्योंकि देखिए, अगर आप सीसीटीवी फुटेज को लिंक करते हैं, ये i10 का नंबर प्लेट गाड़ी जो है वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है लोगों को, तो इसका चालान कहाँ पर हुआ होगा, अगर हुआ भी है तो इसका लाइसेंस कहाँ बना होगा, ये गाड़ी बेची है तो किसने किसको बेची है, ये सारी चीज़ें तो आजकल ऑनलाइन पता लग जाती है, मतलब बहुत टाइम इसमें नहीं लगता है। और ये जो तार जुड़ रहे हैं, मतलब आपने पहले भी इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, आप पहले भी ग्राउंड पर रहे होंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि आईईडी जो है उसका जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है उससे पता लग जाता है कि किस तरीके का मॉड्यूल होगा, क्या होगा। आपने अभी जिक्र किया अमोनियम नाइट्रेट का, क्या कनेक्शन है अमोनियम नाइट्रेट का? क्या फरीदाबाद में जो पकड़ा गया था वो भी अमोनियम नाइट्रेट ही था? बिल्कुल, मैं अभी जिक्र सिर्फ फरीदाबाद का ही इसलिए कर रहा हूँ रूबिका, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट की भारी मात्रा में जो किलोग्राम 2900 किलोग्राम के आसपास जो बरामदगी हुई है वो अमोनियम नाइट्रेट की है। उससे पहले आरडीएक्स कहा जा रहा था। अमोनियम नाइट्रेट से भी खतरनाक बॉम्ब बनते हैं और इसलिए इनका इस्तेमाल कई बार धमाकों में किया गया। यहाँ पर जिस तरह का धमाका हुआ, ये अभी तक देर रात तक क्लियरिटी नहीं हुई थी कि धमाका किस तरह का था। हालांकि एजेंसियों के सूत्रों ने हमें बता दिया था कि ये एक ब्लास्ट है और इस ब्लास्ट को करने वाले जो भी हैं उन्होंने बड़े तरीके से इस ब्लास्ट को किया है, क्योंकि इससे पहले हमने इंडियन मुजाहिदीन के कई सारे ऐसे धमाके को कवरेज की थी जिसमें जिलेटिन या फिर जो छड़ी होती थी या फिर कीले और होती दीपक, थी, ये जो एब्सोल्युटली, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई है, ना जिलेटिन दिखी है, ना छड़े दिखे हैं, ना स्पाइक्स दिखे हैं, तो ये अलहदा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंतजार करना होगा कि ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है। हम भी इस बात को लेकर जल्दबाजी में नहीं है, हम पुख्ता खबर दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो अब तक लिंक और क्लू जुड़ रहे हैं और मिल रहे हैं, और दीपक जिन पर नजर लगाए हुए हैं, आपको समझाते हैं कि धमाके वाली इस कार का अब तक क्या क्या कनेक्शन सामने आया है। आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कनेक्शन क्या क्या सामने आया है, कैसे पता चलता है? भाई, कार के नंबर से, जैसा हम बता रहे थे, क्या मालूम पड़ता है? ये गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। सलमान ये कार दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र नाम के शख्स को बेचता है। फिर देवेंद्र इसी कार को हरियाणा के अंबाला में किसी तीसरी पार्टी को बेच देता है। और आखिर में अब यह पता लगता है कि पुलवामा के तारिक ने इस कार को आखिरी बार खरीदा था। मोहम्मद सलमान देवेंद्र को गाड़ी बेचता है, देवेंद्र सोनू को गाड़ी बेचता है, और ये सोनू जो है वो तारिक को गाड़ी बेचता है। और ये तारिक कौन है? आखिर में अब ये पता लगा है कि ये पुलवामा का तारिक है जिसे कार बेची जाती है। अब ये मिस्ट्री सुलझती है, लेकिन ये मिस्ट्री रहती है कि कार में ब्लास्ट किस वजह से हुआ।